तो सवाल किसी एक व्यक्ति की जुबान से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की चुप्पी पर उठता है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया वो महज एक बयान या एक वक्तव्य नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की गिरती हुई मर्यादा का एक आईना है, जिसमें राष्ट्रवाद पर अब बदजुबानी के सहारे उसको जिंदा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े उन्होंने उनकी बहन भेजकर मोदी जी ने नफरत की एक जो आतंकवाद है उसको तमाचा मारा है। नफरत की यह भाषा अब भाजपा के मंचों से निकलकर सत्ता के गलियारों में गूंज रही है और ये कोई पहली बार नहीं था। कभी महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणियां करना, कभी मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करना, विजय शाह का यह इतिहास रहा है। भाजपा की संस्कारी सोच पर एक गहरा तमाचा भी है। आखिर ऐसे नेताओं को जगह ही क्यों बीजेपी के अंदर मिलती है? लेकिन असली कहानी बयान के बाद की है। न कोई इस्तीफा आया, न पार्टी से निष्कासन है, बल्कि उल्टे मंत्री जी के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। भाजपा नेताओं की चिंता न्याय नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल होती है। प्रेस बुलाया जाता है और माफी मांगी जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है मानो नफरत की दुकान के ग्राहक अब और भी ज्यादा बढ़ गए हों। भाजपा को यह समझना होगा कि देश प्रेम सैनिकों की बेइज्जती से नहीं हो सकता, उनके सम्मान से आता है। और जब आप राष्ट्रवाद की परिभाषा को ही गाली से बदल देते हैं तो आप ना देश के साथ में होते हैं और ना ही संविधान के साथ में होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक मंत्री द्वारा देश की बेटी को बदनाम करने पर कुछ कहेंगे? या फिर यह भी उस राजनीतिक चुप्पी का हिस्सा होगा जिसमें गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो लेकिन सत्ता की सीट हिलनी नहीं चाहिए? फिर जब हाई कोर्ट को लगा कि अब बहुत हो गया तो उसने पुलिस को 4 घंटे में एफआईआर करने का आदेश भी दे डाला। लेकिन पुलिस ने जब आदेश पढ़ा तो चाय पी, राय ली और लगभग 5 घंटे में मजबूरीवश एफआईआर तो दर्ज कर ली। लोकतंत्र भी शायद ये कह रहा होगा कि थैंक गॉड आज मैं थोड़ा जीवित महसूस कर रहा हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी करारी फटकार यहां पर लगा दी, साफ कर दिया कि संविधान में शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। मगर सरकार वो अब भी टकटकी लगाए देख रही है कि विपक्ष कितना चिल्लाता है, मीडिया कितनी देर तक दिखाता है और उसके बाद तो हम चुप्पी साधी लेंगे और फिर हम वही करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं और वो है कुछ नहीं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि एफआईआर तो हो गई, कोर्ट ने फटकार भी लगा दी, मीडिया ने बवाल भी काट दिया, तो आखिर कार्रवाई कब होगी और क्या होगी भी या फिर नहीं? मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते आए हैं, जब तक उनके ही मंत्री बेटियों को आतंकवाद की बहन बताते रहेंगे तो क्या ये देश की बेटी के साथ में न्याय है? आखिर कब तक प्रधानमंत्री इस पर मौन व्रत ले लेते हैं और अमित शाह देश के आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन पार्टी की आंतरिक सलान पर वो चुप रहते हैं, पार्टी के अंदर की गतिविधियों को भाप नहीं पाते हैं? शायद ये भाजपा का नया डेमोक्रेटिक संन्यास है, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ चुप्पी होती है और हर जिम्मेदारी का हल आंखें फेर लेना होती है। अब ये देखना होगा कि मोदी जी जो अपने भाषणों में नारी शक्ति की पूजा करते हैं, क्या इस नफरती बयान को भी अपने मन की बात में शामिल करेंगे या फिर अगली बार भी यही कहेंगे कि अब कुछ नहीं? जी हां, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपके न सिर्फ एक नेता बल्कि अगर कहा जाए तो एक फहरिस्त है, एक नेताओं की लिस्ट है लंबी जो समय समय पर जब जब जरूरत होती है तो ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो क्या इनको खुली छूट दी जाती है? और जब एफआईआर दर्ज कर ली गई, जब सारा बात हो गई तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट होता तो उस पर सवाल खड़े कर देंगे। किस तरह से आपने देखा कि जब वक्फ का मामला आया और जब राज्यपालों और राष्ट्रपति की नियुक्ति जो समय सीमा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि बिल जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक नहीं सकते, 3 महीने के अंदर पास करना होगा। तो ना सिर्फ यहां पर बीजेपी के नेता बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं और आज तो राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये सवाल उन सबके लिए है। क्या उपराष्ट्रपति यहां पर विजय शाह से सवाल पूछेंगे कि सरकार ने क्या कार्रवाई की?
क्या राष्ट्रपति को नहीं इस पर कोई आदेश देना चाहिए कि सेना का अपमान हो रहा है और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है? ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? और बिल्कुल ये बात जायज है कहना, कि इसलिए कहना जायज है कि जब हमें दिख रहा हो, हमारी आंखों के सामने सब कुछ पूरा प्रकरण हो और एक नेता, एक मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके बाद में भी अगर हम अपनी आंखों को मूंद रहे हैं तो बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। और वहीं पर जहां सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रखवाला है, जो लोकतंत्र का रखवाला है, उससे हम सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं और सरकार ही शायद ये सब कुछ करवा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर बार यही होता है, कोई ना कोई नेता निकल करके आता है, एक ऐसा बयान दे देता है जो समाज में तुष्टीकरण करे, बवाल मचता है, लेकिन मौन जो है वो साध लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो सिर्फ एक माफी उससे मंगवा दी जाती है। और वही यहां पर विजय सिन्हा ने किया, सिर्फ माफी मांगी। और उस माफी में भी किस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो हंसी कितनी खतरनाक थी, ये कोई सोफिया कुरैशी से पूछे, उनके परिवार से पूछे कि आखिर किस तरह का ये पूरी घटना है और किस तरह के बयान इस पर दिए गए हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में बस लास्ट में, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी तमाम दुनिया भर को संदेश देते हैं, क्या अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को संभालने में वो नाकामयाब हैं, या फिर जानबूझकर उन पर चुप्पी साधे हुए हैं और आंख मूंद कर उन पर विश्वास किए हुए हैं? तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो विपक्ष पर दहाड़ते हैं, जो अमित शाह मंचों से ललकारते हैं, क्या अपने अंदर के नेताओं को मैनेज करने में वो फेल हो गए हैं? क्या उन पर कार्रवाई करने में वो विफल हो गए हैं, या फिर जानबूझकर अपनी मर्जी से उनको खुली छूट दे रखी है कि आप जाइए, तुष्टीकरण कीजिए? क्योंकि ना सिर्फ यहां पर विजय शाह, इससे पहले भी चाहे प्रवेश वर्मा का नाम ले लें, चाहे अनुराग ठाकुर का नाम ले लें, चाहे प्रज्ञा ठाकुर का नाम ले लें, एक लंबी फहरिस्त है। और रमेश बिधूड़ी ने तो संसद में खड़े होकर सारी सीमाओं को लांघते हुए एक विशेष धर्म के खिलाफ यहां पर जो टिप्पणियां की थी वो आप सबने देखी, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्या दूसरे नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्रवाई नहीं होती? क्या आखिर अगर कार्रवाई कर ली गई तो आने वाले नेता फिर ऐसा भाषण नहीं देंगे? क्या जानबूझकर पूरा एक रणनीति बनाई जाती है? और क्या ऐसे नेताओं को समय समय पर आगे किया जाता है? क्योंकि विजय शाह ने न सिर्फ पहली बार बल्कि इससे पहले भी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। और एक बार तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीवी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, लेकिन ना एक्शन तब हुआ और ना एक्शन अब हुआ। तो ऐसे में सबकी नजरें यहाँ पर बनी हुई हैं। क्या मोदी जी जो मन की बात में यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बातें करते हैं, सेना के बढ़ावे की बातें करते हैं, क्या यहाँ पर विजय शाह के ऊपर कार्रवाई करेंगे, या फिर ऐसे ही आंखें मूंद कर एक नया विजय शाह पार्टी के अंदर और भी पैदा करेंगे? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।